उफ उफ चच्ची, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। 12 साला शानजे की खुशी से भरपूर आवाज़ गूंजी। फाइनली आज पूरे 1 महीने बाद मम्मा बाबा उम्रा करके आ रहे हैं। मैं उनसे 1 महीने बाद मिलूंगी। उफ, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। दिल कर रहा है उड़ के उनके पास पहुंच जाऊं। शानजे किचन में काम करती अपनी ज़ैनब चच्ची से बोली तो ज़ैनब उसकी खुशी और बेसब्री देखकर हंसने लगी। अच्छा जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो अभी और मुझे काम करने दो, फिर हमें भाई भाभी को एयरपोर्ट से लेने भी जाना है। ज़ैनब ने उसे किचन से भगाते कहा, वरना वो जानती थी जब तक शानजे यहाँ बैठी रहेगी तब तक उनका सर खाती रहेगी और उनको कोई काम नहीं करने देगी। हैं, आप लोग अकेले जाओगे? मैं भी चलूंगी ना साथ में। शानजे ने जाने के बजाय उल्टा उनकी बात पकड़ते नया सवाल करते पूछा। नहीं बेटा, आप नहीं जा रही, सिर्फ मैं और तुम्हारे चाचू जाएंगे। अब जाओ और मुझे काम करने दो। ज़ैनब ने पुलाव दम पर रखते कहा। चच्ची, मुझे भी जाना है मम्मा बाबा को लेने, इतने दिन बाद वो आ रहे हैं, प्लीज़। शानजे ने मासूम सी शक्ल बनाते कहा तो ज़ैनब को उस पर टूट कर प्यार आया। ये 12 साला छोटी सी मोम की गुड़िया उनको शुरू से ही बहुत प्यारी लगती थी। ज़ैनब अपने बेटे हाशिम से ज़्यादा शानजे से प्यार करती थी और शानजे भी अपनी चच्ची की दीवानी थी, इसीलिए हमेशा हर जगह एक साथ पाई जाती थी। मेरा बच्चा, मेरा बस चले तो मैं आपको साथ ले जाती, पर तुम जानती हो ना तुम्हारे चाचू और बाबा ने मना किया है बच्चों को साथ ले जाने से। हाशिम भी तो नहीं जा रहा। मगर वो तो ऑफिस होते हैं ना, शानजे ने मुंह बनाकर कहा। कोई बात नहीं, अनायबा भी तो होंगी ना, ज़ैनब ने उसे अपने साथ लगाते प्यार से समझाते कहा। ओके चच्ची, मैं अच्छी बच्ची हूँ, जिद नहीं करूँगी, शानजे ने फूले मुंह के साथ कहा तो ज़ैनब ने प्यार से उसकी गाल चूमते उसे कमरे में भेजा और खुद मुतमईन सी काम करने लग गईं। जानती थी अगर शानजे ने कहा है वो साथ जाने की जिद नहीं करेगी तो समझो नहीं करेगी, इसलिए वो पुरसकून सी अपने काम में मसरूफ़ हो गईं। मगर शानजे के बगैर जाने पर उनका अपना दिल उदास हो गया था। अरे बेगम, आप अभी तक रेडी नहीं हुई? सरफराज साहब ने ज़ैनब को किचन से निकलते देखकर पूछा। वो अभी ऑफिस से लौटे थे। ब्रीफकेस हाथ में पकड़े, कोट कंधे पर डाले, टाई ढीली किए थके थके से घर में दाखिल होते सामने किचन से निकलती बीवी से इस्तफसार किया। जी बस खाना रेडी करके रख रही थी। आपको तो पता है भाईजान को शेफ़ के हाथ का खाना नहीं पसंद, इसलिए सोचा पहले खाना रेडी करके रख दूं, फिर खुद भी रेडी हो जाऊंगी। ज़ैनब ने उनके हाथ से ब्रीफकेस लेते कहा और मुलाजमा को पानी लाने का बोलती खुद अपने कमरे में चली गईं। सरफराज भी पानी पीते वक्त की कमी का एहसास करते जल्दी से तैयार होने चल दिए। सरफराज और ज़ैनब रेडी होकर निकले तो सामने हाशिम को लाउंज में सोफे पर नीम दराज देखकर रुके। वो भी आज यूनिवर्सिटी से जल्दी घर आ गया था, अपने ताया ताई के आने की खुशी में। हाशिम का यूनिवर्सिटी में लास्ट सेमेस्टर था, जिसकी वजह से वो अब अक्सर ऑफिस भी जाने लगा था। आज यूनी से ऑफिस जाने के बजाय वो सीधा घर आ गया था। हाशिम को अपने ताया ताई से बहुत लगाव था। वो हमेशा अपने ताया जान की तरह बनने की कोशिश करता था, केयरिंग, सॉफ्ट मिजाज, सबका ख्याल रखने वाले। सरफराज साहब थोड़े सख्त थे तो दोनों बच्चे उनसे डरते थे, मगर दोनों फारिस साहब के करीब थे। वो हमेशा प्यार से बात करते, कोई गलती हो जाए तो प्यार से समझाते, मगर सरफराज इनके बरक्स थे। वो जल्दी गुस्से में आ जाते थे, जिसकी वजह से दोनों बच्चे उनसे कम ही बात करते थे। अरे हाशिम बेटे, तुम आज जल्दी आ गए, ऑफिस नहीं गए? ज़ैनब ने प्यार से बेटे के सर पर हाथ रखते पूछा। नहीं मम्मा, आज ताया जान और ताई अम्मी आ रहे हैं ना, तो इसलिए सीधा घर ही आ गया था। हाशिम ने प्यार से उनका हाथ पकड़कर उस पर बोसा देते कहा तो वो ताया ताई के लिए बेटे का प्यार देखकर मुस्कुरा दी। अच्छा किया, चलो अब हमें टेंशन नहीं होगी शानजे की कि वो घर पर अकेली है। ज़ैनब ने इत्मीनान से गहरा सांस लेते कहा तो सरफराज ने भी उनकी तायद में इस बात में सर हिलाया। क्यों, वो नहीं जा रही आप लोगों के साथ? हाशिम ने सीधे होते हैरत से पूछा। नहीं बेटा, वो भी घर पर ही है, बस मैं और तुम्हारे बाबा जा रहे हैं, ज़ैनब ने बेचैन दिल से कहा। अच्छा ठीक है, आप लोग आराम से जाएं, मैं घर पर ही हूँ, इसका ख्याल रखूंगा, हाशिम ने माँ को तसल्ली देते कहा। हाशिम 22 साल का खूबरू नौजवान था। वो शानजे से 11 साल बड़ा था। सरफराज की शादी फारिस से साल बाद हुई थी, जो सरफराज ने अपनी यूनिवर्सिटी फेलो ज़ैनब से पसंद की थी। मगर खुदा की करनी ऐसी हुई कि नरगिस बेगम, जो ज़ैनब की जेठानी और फारिस साहब की अहलिया थी, उनके यहाँ शादी के 11 साल बाद बेटी की पैदाइश हुई थी, जिस पर सब घर वाले बहुत खुश थे। घर में जश्न मनाए गए, हर तरफ मिठाइयाँ बांटी गई थीं। शानजे को सबने हाथ का छाला
लाडला बना रखा था। वो सबकी लाडली थी, जबकि नरगिस के बरक्स ज़ैनब के यहाँ शादी के साल बाद ही बेटे हाशिम की पैदाइश हुई थी, जिसकी वजह से नरगिस अक्सर उदास रहती और अपने बेऔलाद होने पर रोती रहती थी। ज़ैनब और नरगिस में बहनों जैसा प्यार था। ज़ैनब जब भी नरगिस को उदास देखती तो उसे भी दुख होता था। वो अपनी जेठानी का दुख समझती थी, इसलिए ज़ैनब अक्सर हाशिम को उसकी ताई की गोद में डाल देती और नरगिस से कहती, क्यों उदास होती हैं, हाशिम भी तो आपका बेटा ही है, जिस पर नरगिस उदासी से मुस्कुरा देती। इसी तरह हाशिम अपनी ताई और ताया का लाडला बन गया। फिर शानज़े हुई, मगर नरगिस की नज़र में हाशिम का मकाम फिर भी पहले जैसा ही रहा। शानज़े के बाद भी नरगिस हाशिम से पहले की तरह ही प्यार करती थी, उसकी हर फरमाइश पूरी करती, बल्कि अपने सगे बेटे की तरह उसका ख्याल रखती थी। शानज़े के पैदा होने के बाद हाशिम को खेलने के लिए एक प्यारी सी गुड़िया मिल गई थी। वो सारा दिन शानज़े के पास बैठा रहता, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखता। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। हाशिम शानज़े को हमेशा छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता था, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखता, हर फरमाइश पूरी करता। जैसे वो कहती वही करता, जो कहती ला के देता। शानज़े के सामने हाशिम कभी ना नहीं करता था, उसकी हर तरह से फिक्र करता था। अभी भी उसका एक दोस्त की तरफ जाने का प्लान था, मगर शानज़े घर पर अकेली है ये जानकर उसने अपना जाना कैंसिल कर दिया। ठीक है बेटा, अपना और शानज़े का ख्याल रखना, ज़ैनब ने बेटे का माथा चूमते कहा। फिर शानज़े के कमरे में गई, उसे भी ऐसे ही प्यार करते सरफराज के साथ चली गई। मगर जाने क्यों जैसे ही वो घर से निकले उनका दिल बेचैन होने लगा, बार बार बच्चों का ख्याल सताने लगा। सरफराज ने अपनी बेगम को ऐसे बेचैन पहले कभी नहीं देखा था। तशवीश से उनको देखते पूछने लगे, क्या हुआ ज़ैनब, तुम परेशान लग रही हो, तबीयत ठीक है? गाड़ी ड्राइव करते वो बार बार परेशानी से ज़ैनब को देखते बोले, जी तबीयत तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों दिल बहुत बेचैन हो रहा है, बच्चों की फ़िक्र हो रही है। ज़ैनब ने उनसे अपनी परेशानी का इजहार करते कहा, अरे अभी तो तुम दोनों से मिलके आ रही हो और हम कौन सा पहली बार ऐसे जा रहे हैं, पहले भी तो बच्चे घर पर ही होते हैं और ना ही हम हमेशा के लिए जा रहे हैं जो तुम इतनी परेशान हो रही हो। यार रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होता, हाशिम है ना घर पर, ख्याल रख लेगा शानज़े का, और हम भी तो बस भाई भाभी को लेकर जल्दी घर चले जाएंगे, तो पुरसुकून रहो। सरफराज ने उनको समझाते उनकी बेचैनी कम करने की कोशिश करते कहा, तो वो बस सर हिलाकर रह गईं, मगर बेचैनी कम ना हुई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाभी जी। वो लोग जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, सामने से फारिस और नरगिस को खारजी रास्ते से बाहर आते देखकर जल्दी से उनकी जानिब बढ़ते सलाम करते बोले। ज़ैनब ने अपनी जेठानी को फूलों का हार पहनाया और वहीं दूसरी तरफ सरफराज ने अपने भाई को हार पहनाया। वालेकुम सलाम, कैसे हो छोटे? फारिस ने सरफराज को गले लगाते पूछा। वो हमेशा ही से सरफराज को प्यार से छोटा कहकर पुकारते थे, जो आदत शादी और बच्चे होने के बाद भी नहीं बदली थी। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं और सफ़र कैसा गुजरा? सरफराज ने उनके हाथ से सामान की ट्रॉली पकड़ते कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा गुजरा, बस ये तुम्हारी भाभी थोड़ी बेचैन सी थीं, शायद बच्चों से उदास हो गई हैं, इनका बस नहीं चल रहा था कि जल्दी से बच्चों के पास पहुंच जाएं। फारिस ने हंसते कहा तो ज़ैनब ने चौंक कर नरगिस को देखा, जो खफ्तू से फारिस को देख रही थीं। अच्छा, अब यही बातें करते रहना या चलना भी है? नरगिस ने शौहर को मजाक बनाते देखकर मसनूई खफगी से कहा। हाँ भाई चलें चलें, फारिस ने मुस्कुराते कहा तो सब गाड़ी की तरफ चल दिए। भाभी फिक्र न करें, आपकी देवरानी साहिबा भी आज कुछ बेचैन सी ही नजर आ रही हैं। घर से निकलते ही इनको भी बच्चों की याद सताने लगी थी। सरफराज ने ज़ैनब को चुप चुप देखकर उनका मूड अच्छा करने को मजाक करते कहा, तो ज़ैनब ने घूर कर उनको देखा। अच्छा, ज़्यादा बातें न बनाएं, जल्दी चलें। ज़ैनब ने गाड़ी में नरगिस के साथ सीट संभालते खफगी से कहा, तो सरफराज और फारिस एक दूसरे को देखकर नफ़ी में सर हिलाते मुस्कुराहट दबाए अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। ऐसे ही हल्की फुल्की नोक-झोंक करते वो घर की तरफ रवाना हुए थे, ये जाने बगैर कि वो अपने बच्चों से दोबारा मिल भी सकेंगे, उनको देख भी पाएंगे या नहीं। सरफराज ने जैसे ही गाड़ी का मोड़ काटा, दूसरी तरफ से आता तेज़ रफ्तार ट्रक उनकी गाड़ी से टकराया और गाड़ी उड़ती हुई सड़क पर दूर जाकर गिरी। एक्सीडेंट इतना शदीद था कि वो चारों मौके पर ही दम तोड़ गए। उनके इर्द गिर्द बहुत सा शोर था, कोई उनकी मदद को भागा था तो किसी ने एम्बुलेंस को बुलवाकर बुलवाया था, मगर उनके जहन तारीखी में डूबते चले गए। आंखें बंद होती चली गईं हमेशा के लिए, कभी न खुलने के लिए। अपने बच्चों से मिलने, उनको देखने की अधूरी ख्वाहिश दिल में लिए वो ये दुनिया छोड़ गए। तकलीफ सी तकलीफ थी। हाशिम, आप कॉल करो ना चाचू को, अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं? शानज़े हाशिम को हमेशा से नाम से पुकारती थी,
कभी भाई नहीं कहती थी। वजह हाशिम का लाड प्यार था। अगर नरगिस टोकती तो हाशिम उनको मना कर देता कि ना कुछ कहा करें, जिस पर नरगिस दोनों को घूर कर रह जाती और ज़ैनब उनको देखकर मुस्कुराती रहती। आज भी हमेशा की तरह वो हाशिम को नाम से बुलाते बोली। वो लोग कब से लाउंज में इन चारों का इंतजार कर रहे थे। दोपहर से शाम होने को आई थी। अब तो हाशिम को भी फिक्र होने लगी। उनके घर की पुरानी मुलाजमा अन्ना भी वहीं मौजूद थी। हाशिम और शानजे को अपने बच्चों की तरह चाहती थी। वो भी परेशान सी बार बार कभी घड़ी को देखती तो कभी हाशिम को, जो कब से सरफराज का नंबर ट्राई कर रहा था, मगर नंबर मुसलसल बन जा रहा था, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ती जा रही थी। शानी, कर रहा हूँ कॉल, मगर नंबर बन जा रहा है। शांजी के बार बार कहने पर हाशिम ने मोबाइल से नजरें हटाकर उसे देखते कहा, तो अब हम क्या करेंगे? परेशानी से हाशिम का चेहरा देखते कहा, जिसका अपना चेहरा परेशानी से उतरा हुआ था। अभी वो लोग कुछ सोचते समझते कि हाशिम के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आने लगी। हाशिम ने धड़कते दिल के साथ कॉल पिक करके फ़ोन कान से लगाया, मगर आगे से मिलने वाली खबर ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। मोबाइल छूटकर नीचे जा गिरा था। फिर वो कुछ कहे सुने बगैर अंधाधुंध उठकर बाहर की जानिब भागा। शानजे, अन्ना भी उसे पुकारती रह गईं, मगर उसे किसी का होश नहीं था। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचा, एक डॉक्टर उसे लिए सर्द खाने की जानिब बढ़ा। सामने उसके प्यारों की लाशें सफ़ेद रंग की चादरों से ढकी हुई थीं, जिनको देखकर उससे कदम उठाना मुश्किल हो गए थे। वो वहीं दरवाजे के बीच में घुटनों के बल बैठता चला गया। कितना मुश्किल होता है ना, अपनों की लाशें देखना, उनको हमेशा के लिए खुद से दूर जाते देखना। उनसे पूछो जिन्होंने कभी इस तकलीफ को सहा होता है। हाशिम ने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ा, लाशों की शनाख्त के लिए, ये सोच कर के शायद वो उसके अपने ना हो, कोई और हो। मगर हकीकत कभी नहीं बदलती। चाहे उसे जितना भी झुटलाओ, वो एक सांप की तरह मुंह खुले सामने ही खड़ी रहती है। बिल्कुल यही हाल हाशिम का था। वो दिल को तसल्ली देते आगे बढ़ा, मगर जैसे जैसे वो लाशों के चेहरों से चादर हटा रहा था, हकीकत एक भयानक रूप में उसके सामने खुलती जा रही थी। वो वही थे जिनका उनको बेचैनी से इंतजार था, जिनको देखने के लिए वो लोग बेचैन थे। मगर सामना हुआ भी तो कैसे? उनकी आंखें बंद थीं और सांसों की डोर छूट चुकी थी। हाशिम को अपना दम घुटता महसूस होने लगा। वो वहीं फारिस के कदमों की तरफ नीचे बैठते गहरे सांस लेने लगा। कैसे वो अपने ताया ताई अम्मी बाबा की लाशें लेकर शानजे के सामने जाएगा? कैसे बताएगा कि उनके प्यारे उनको हमेशा के लिए तन्हा छोड़ गए? ये सोचते ही वो फूट फूट कर रो दिया। पास खड़े डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे हौसला देते कहा, सॉरी, जब इनको यहाँ लाया गया था तो इनकी पहले ही डेथ हो चुकी थी। एक्सीडेंट इतना शदीद था कि ये लोग वहीं दम तोड़ गए, वरना हम इनको बचाने की पूरी कोशिश करते। मुझे बहुत अफसोस है कि हम इनको बचा नहीं सके। डॉक्टर दुखी दिल से कह रहा था और हाशिम बस बुत बने सुन रहा था। काफ़ी देर रोने के बाद हिम्मत करके वो उठा और उनकी बॉडीज़ को एम्बुलेंस में रखवाते घर की तरफ रवाना हुआ। इसे एहसास हुआ शानजे घर पर परेशान होगी, वो उनको बताकर नहीं आया था। ये सोचते वो और बेचैन हुआ। वो पूरे रास्ते खुद को मजबूत बनाते आया था। उसे अब शानजे को भी संभालना था। उसे बताना था कि वो इस भरी दुनिया में तन्हा रह गए हैं। उनके सर पर ठंडी छांव करने वाली हस्तियां उनको तपती धूप में अकेला छोड़ गए हैं। एम्बुलेंस जैसे ही घर के दरवाजे पर रुकी, अंदर से शानजे और अन्ना भी हैरान सी बाहर निकली, जहां हाशिम सफ़ेद चादरों से ढकी बॉडीज लॉन में रखवा रहा था। इसका चेहरा और आंखें सुर्ख हो रही थीं और तासरात सपाट से थे। चारों बॉडीज रखवाकर वो जैसे ही पलटा, शानजे को हैरान परेशान सा खड़ा पाया। बहुत हिम्मत करते, खुद को मजबूत बनाते वो शानजे की जानिब बढ़ा। शानी, मेरी बात गौर से और सब्र से सुनो। ये जो तुम बॉडीज देख रही हो ना, ये हमारे अपनों की है। ताया ताई मम्मा बाबा, वो चारों हमें छोड़कर एक नए सफ़र पर चल निकले हैं। वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। हाशिम जब्त करते ठहर ठहर कर बोल रहा था। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शानजे बेकरारी से बॉडीज़ की तरफ भागी। उसने जल्दी जल्दी सबके चेहरों से सफ़ेद कपड़ा हटाकर देखा कि शायद हाशिम मजाक कर रहा है, शायद मम्मा बाबा चाचू चाची वो सब उसको फूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर नहीं, ये सब हकीकत थी, भयानक हकीकत, जो किसी अजदहे की तरह मुंह खुले खड़ी थी। इन सब के बेजान वजूद देखते ही शानजे चक्कर खाकर नीचे गिरी थी। इससे पहले कि वो जमीन बोस होती, हाशिम ने बर्क रफ्तारी से उसे अपने बाजुओं के हिसार में लेते गिरने से बचाया। शानजे बेहोश हो गई थी, जिसे उठाकर हाशिम उसके रूम में ले गया। वहीं डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाया। फिर अन्ना बी को उसके पास छोड़ते खुद हाशिम बाहर के इंतजामात देखने चला गया। घर के अंदर बाहर लोगों का रश सा लग गया था। जब शानजे को होश आया तो वो नंगे पांव बाहर को भागी थी। अपने मम्मा बाबा चाचू चाची को पुकारते दीवानावार भागती लॉन में आई। अन्ना भी उसके पीछे भागते उसे संभालने की कोशिश करते हलकान होते उसके पीछे भाग रही थी।
हाशिम लॉन में खड़ा किसी से बात कर रहा था जब शानजे को लॉन की जानिब भागकर आते देखकर जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा। शानी, संभालो खुद को यार प्लीज, हाशिम ने नम लहजे में कहा और उसे सीने से लगाते हौसला देने लगा। हाशिम, मम्मा, बाबा, चाचू, चाची, वो चले गए। हाशिम, हम अकेले रह गए। अब हम क्या करेंगे? हम कैसे रहेंगे हाशिम? मैं उनको बोले ना वापस आ जाएं प्लीज। मैं नहीं रह सकती। मुझे तो चची के बगैर नींद भी नहीं आती। मैं कैसे रहूंगी उनके बगैर? हाशिम के सीने से लगी रोते हुए बोल रही थी। हाशिम ने जब्त से आंखें मींच ली थीं। ये वक्त दोनों के लिए कड़ा था। दोनों ने अपनी अहम हस्तियों को खोया था। काफी देर शानजे ऐसे ही हाशिम के साथ लगी रोती रही। फिर हाशिम उसे पकड़कर मैयतों के पास ले गया। शानजे कभी चची की मैयत के पास जाती, तो कभी माँ की मैयत के, तो कभी चचा की तरफ, तो कभी बाप की मैयत के पास। वो बारी बारी सबके चेहरे देख रही थी, जैसे उनके चेहरों को आंखों में बसा लेना चाहती हो, उनके आखिर लम्स को कैद कर लेना चाहती हो। जैसे ही जनाजे उठाने का वक्त आया तो दोनों अपने प्यारों को आखिर बार देखते, उनको अलविदा करते खिल कर रोए थे। शानजे रोते रोते फिर से बेहोश हो गई थी, जिसे उठाकर उसके कमरे में पहुंचा दिया गया और हाशिम अपने प्यारों को उनकी आखिरी मंजिल तक छोड़ने चल दिया। बहुत मुश्किल था उसे अकेले के लिए अपने हाथों से अपनों को कब्र में उतारना, उन पर मिट्टी डालना, मगर उसे ये सब करना था क्योंकि जो आया है उसे जाना भी था। जहां इस दुनिया में तो नबी भी न बच सके थे, वो भी अपने खुदा की तरफ लौट गए थे। हम तो फिर आम इंसान हैं, सबको अपने असल की जानिब लौटना होता है, तो वो भी लौट गए थे, मगर पीछे उन दोनों को कड़ी धूप में तन्हा बेसाए बयां छोड़ गए। जाने वाले तो चले गए, मगर पीछे उनको जिंदगी भर का गहरा जख्म दे गए, जो मिटना नहीं था बल्कि वक्त के साथ नासूर बनता जाना था। शानजे, कुछ खा लो प्लीज। हाशिम कब से शानजे की मिन्नतें कर रहा था, जो कब से रोए जा रही थी। आज उनकी अजीज जान हस्तियों को गए हफ्ता होने को था, मगर शानजे संभलने में नहीं आ रही थी। हाशिम रोज कई कई घंटे उसकी मिन्नतें करता, फिर जाकर वो कुछ खाती, वरना सारा सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रोती रहती। आज भी हस्बे मामूल हाशिम उसकी मिन्नतें कर रहा था। काफी मिन्नतों के बाद जाकर शानजे ने बहुत मुश्किल से चंद निवाले लेकर ट्रे दूर कर दी। हाशिम के लिए ये भी बहुत था कि उसने कुछ ना कुछ खा लिया था। देखो शानी, मम्मा बाबा, ताया ताई, अम्मी, इन सबको गए हफ्ता हो गया है। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो, यही तुम्हारी और मेरी बेहतरी है। हाशिम उसे समझाते बोल रहा था। हाशिम की बात पर शानजे और फूट फूट कर रोने लगी थी, जिसे देखकर हाशिम ने बेबसी से लब काटे, फिर उठकर बाहर निकल गया। उससे शानजे का ऐसे रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, दिल तड़प रहा था, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। 1 महीना होने को आया था उनके घर में वीरानी ने डेरे गाल रखे थे, जब इस वीरानी में अनाबी की बात में हलचल पैदा कर दी। ये क्या कह रही हैं आप अनाबी? मैं कैसे? वो बहुत छोटी है और मैंने हमेशा उसे छोटी बहन की तरह ट्रीट किया है। उसे आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? हाशिम उनकी बात सुनते अपनी जगह से खड़े होते बोला, तो तुम क्या चाहते हो बेटा, कि लोग कल को तुम दोनों पर बातें बनाएं? तुम खुद सोचो, तुम दोनों सगे बहन भाई नहीं हो, कज़न हो, और ऐसे एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। ये मुआशरा जीने नहीं देगा तुम लोगों को। अभी तो सोग है घर में, गम ताज़ा है, इसलिए लोग खामोश हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता बातें बनने लगेंगी। तुम लोगों के दिल बेशक साफ हैं, मगर लोगों के जहन साफ नहीं होते बेटा, समझने की कोशिश करो। पहले बात और थी, मगर अब वक्त और हालात बदल गए हैं। अब ना तुम शानजे को पहले की तरह अपने साथ रख सकते हो, ना शानजे पहले की तरह आज़ादी से तुम्हारे साथ कहीं आ जा सकती है। अनाबी ने उस पर इस मुआशरे की हकीकत वाज़ेह करते कहा, तो हाशिम भी सोच में पड़ गया। और ये सच भी था, ये मुआशरा किसी को चैन से जीने नहीं देता। वो तो फिर कज़न थे, जिनके माँ बाप अब उनके सरों पर नहीं रहे थे। ऐसे में लोगों को उनका एक घर में रहना खटने लगा था। कुछ लोगों ने तो दबे दबे अल्फाजों में इस बात का तज़किरा भी कर डाला था, जिस पर अना भी चाहती थी उनके दरमियान कोई मजबूत बंधन बन जाए कि लोगों की ज़बानें बंद हो जाएं और उनके साफ किरदारों पर कोई कीचड़ न उछाल सके। हाशिम खामोशी से उठकर अपने कमरे में चला गया, तो अना भी गहरा सांस लेते किचन में चली गई। हाशिम, मुझे बुक स्टोर तक जाना है, ले जाओगे? हाशिम के रूम में दाखिल होते बोली। हाशिम अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। उसकी बात पर लैपटॉप की स्क्रीन फोल्ड करते उसे देखा। कितनी देर लगेगी? टाइम देखते पूछा। बस जाएंगे और वापस आ जाएंगे, शानजे उसके पूछने पर बोली। ओके, चलो, कहते हाशिम भी उठ खड़ा हुआ। जल्दी वापस आना है, मुझे आकर बहुत सा काम करना है। हाशिम बाहर निकलते उसे समझाते बोला। अब तो आप मुझे टाइम ही नहीं देते, हर वक्त काम में लगे रहते हैं, शानजे ने उदासी से कहा। क्या करूं, पढ़ाई के साथ अब बिजनेस भी तो देखना है मुझे। अब हमें अपना बोझ खुद उठाना है, और तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए शानी।
हाशिम ने नरमी से कहते गाड़ी का डोर खोलते उसे बैठने का इशारा करते कहा। जी, समझ रही हूँ। मम्मा बाबा चाचू चच्ची के जाने के बाद हम बहुत अकेले हो गए हैं और आप पर बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं। शानजे ने बड़ों की तरह समझने वाले अंदाज में सर हिलाते कहा तो हाशिम हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे शानजे से इतने समझदार जवाब की तवक्को नहीं थी, मगर ये मुस्कुराहट भी उदासी में लिपटी थी। माँ बाप के जाने से वो छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी हो गई थी। हाशिम ने गाड़ी बाहर निकाली तो सामने से आते सोफी साहब ने उसे इशारे से रोकने का बोला। ये उनके घर के साथ वाले घर में रहते थे और फारिस सरफराज से अच्छी अलैक सलैक थी उनकी। हाशिम उनके इशारे पर गाड़ी रोकते बाहर निकला और उनसे मुसाफा करते हालचाल पूछने लगा। कैसे हैं अंकल? हाशिम ने खुश अखलाकी से पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कहीं जा रहे हो? एक नज़र गाड़ी में बैठी शानजे पर डालते पूछा। जी, शानजे को कुछ बुक्स लेनी थी, वही दिलाने जा रहा हूँ, हाशिम ने अदब से जवाब देते कहा। देखो बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर अब तुम लोगों को थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। अब हालात पहले जैसे तो रहे नहीं, ना घर में कोई बड़ा है जो तुम लोगों को रोके टोकेगा। अब तुम लोगों को खुद ही समझदारी से काम लेना चाहिए। सोफी साहब ने ढके छुपे अल्फाजों में जो बात की थी, हाशिम अच्छे से समझ गया था। उसने दुख से उनको देखा। जी अंकल, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, मगर अब शानजे मेरी जिम्मेदारी है, तो इसे मैं पूरी तरह निभाऊंगा। आप फिक्र न करें, सर्द लहजे में कहते हाशिम गाड़ी में बैठकर गाड़ी वहां से निकाल कर ले गया, तो सोफी साहब हुन कहते अपने घर की जानिब चल दिए। हाशिम जब से वापस आया था तब से बेचैन सा लाउंज में चक्कर लगा रहा था। अना भी कब से उसे देख रही थी। आखिर थक कर पूछ ही लिया, क्या बात है हाशिम बेटा, जब से आए हो परेशान से चक्कर काट रहे हो? अनाबी ने उसे चाय का कप थमाते कहा तो हाशिम जो कब से भरा बैठा था, सोफी साहब की सारी बातें उनके गोशे गुजार कर दी। बेटा, यही बात तो मैं उस दिन तुम्हें समझा रही थी। आज एक ने की, कल दो करेंगे, फिर ये सिलसिला चल निकलेगा और शानजे के मासूम जहन पर बुरा असर पड़ेगा। इस सब का यही हल है कि तुम शानजे से निकाह कर लो, अनाबी ने उसके कंधे पर हाथ रखते समझाते कहा तो हाशिम गहरी सोच में डूब गया। मगर शानजे मान जाएगी क्या? अगर वो ना मानी तो? हाशिम ने परेशानी से अनाबी को देखते कहा। मान जाएगी, तुम उसकी फिक्र ना करो, बस तैयारी करो और उसे अपनी सरपरस्ती में लेकर लोगों के मुंह बंद कर दो। अनाबी ने उसे नीम रजामंद देखकर कहा। ठीक है, आप शानजे से बात कर लें, फिर मैं इंतजाम करता हूँ निकाह का, हाशिम ने भारी दिल से कहा और चाय के गरम घूंट अंदर गिराते अंदर लगी आग को कम करने की कोशिश करने लगा। उसके राजी होने पर अना भी खुश होती, उसे दुआएं देते शानजे के कमरे की जानिब बढ़ गई। शानजे से बात करने पर शानजे ने थोड़ा बहुत ऐतराज किया, फिर मान गई। वो बच्ची थी, उसे मनाना अनाबी के लिए कोई मुश्किल नहीं था। शानजे के मानते ही हाशिम ने कुछ करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाकर उनकी मौजूदगी में शानजे से निकाह कर लिया, जिससे सब उनके दरमियान इस मजबूत बंधन से वाकिफ हो गए थे और जिनके जहनों में उनको लेकर गलत ख्यालात थे, वो अपनी मौत आप मर गए। वक्त कभी नहीं रुकता किसी के लिए, वो बस चलता चला जाता है। इसी तरह फारिस, सरफराज, ज़ैनब और नरगिस को गुजरे साल हो गया था। हाशिम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था और अब वो अपने बिजनेस को मुकम्मल तवज्जो दे रहा था। बिजनेस के साथ साथ वो शानजे को भी मुकम्मल तवज्जो देता था, उसकी हर जिद पूरी करता, हर बात मानता, मगर पढ़ाई में उतनी ही सख्ती करता था। वो उसे कामयाब देखना चाहता था। शानजे भी अब अपनी पढ़ाई में सीरियस थी। वो अब पहले की तरह बच्ची नहीं रही थी, बहुत समझदार हो गई थी, हर बात समझने लगी थी और अनाबी भी उसे समझाती रहती थी, हर ऊंच नीच बताती जिसे वो गौर से समझती भी थी। मगर ये भी था कि वो समझदार होने के साथ शरारती भी हो गई थी। अब उसकी शरारतों से अक्सर घर में रौनक सी होने लगी थी, जिससे हाशिम और अनाबी भी खुश थे। हाशिम क्या कर रहे हैं? शानजे लाउंज में बैठे टीवी देखते हाशिम से बोली। कुछ नहीं, तुम कहो क्या हुआ है? हाशिम टीवी का वॉल्यूम कम करते बोला। चलें फिर कहीं चलते हैं, शानजे ने उसका बाजू पकड़े खींचते कहा, तो हाशिम मुस्कुराते उठ गया। अभी चलो, कहते उसे लिए बाहर की जानिब निकल गया। वो लोग समंदर किनारे आए थे, वहाँ ठंडी हवा चल रही थी, मौसम काफ़ी खुशगवार था। शानजे समंदर के पानी में पाँव भिगोते बच्चों की तरह खुश हो रही थी। हाशिम दूर खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जब शानजे ने शरारत से पानी हाथों में लिए हाशिम पर फेंका। हाशिम जो तवज्जो से उसे देखने में महव था, पानी पड़ने पर होश में आया। शानजे की बच्ची, रुको बताता हूँ तुम्हें, कहते हाशिम उसके पीछे भागा, मगर वो पहले ही आगे भाग चुकी थी। इस तरह एक खूबसूरत शाम गुजारकर वो दोनों घर आते ही अपने कमरों में घुस गए। शानजे तो थकन से चूर फौरन सो गई थी, मगर हाशिम रात भर बेचैन रहा। उसके अंदर बदलते जज्बात उसे परेशान करने लगे थे।
शानज़े अभी छोटी है, नासमझ है, ऐसी तावीलें देकर वो खुद को पुरसकून करने की कोशिश करता रहा। ये उनके दरमियान रिश्ते का ही असर था जो उसके दिल में जज्बात मचलने लगे थे। हाशिम चले ना, गोलगप्पे खाने चलते हैं, शानज़े उसके कमरे में आते बोली। शानी यार मुझे बहुत काम है, हम कल चलेंगे, आज मुझे काम करने दो। हाशिम लैपटॉप पर नजरें जमाए बोला। मतलब आप नहीं जा रहे मेरे साथ? शानज़े ने भुएं अकटी करते पूछा। नहीं, आज नहीं बोला ना, कल चलेंगे, हाशिम मसरूफ से अंदाज में बोला। सोच लें, शानज़े दोनों हाथ कमर पर टिकाए बोली। हाशिम ने लैपटॉप से नजरें हटाकर उसे देखा, जो आंखें सिकेड़े कमर पर हाथ रखे उसे घूर रही थी। उसके अंदाज पर उसे हंसी तो बहुत आई, मगर वो लब दबाए छुपा गया। सोच लिया, कहते फिर से अपना काम करने लगा। शानज़े कुछ देर खड़ी उसे घूरती रही, फिर खामोशी से बाहर निकल गई। हाशिम ने हैरत से उसे देखा, फिर कंधे उचकाए अपने काम में मसरूफ हो गया। काम मुकम्मल करके वो जैसे ही नीचे आया, शानज़े लाउंज में सोफे पर बैठी चिप्स खाते कोई इंग्लिश मूवी देख रही थी। उसे आते देखकर चेहरे पर बड़ी सी स्माइल सजाते आंखें पटपटाकर देखने लगी। हाशिम ने उसके अंदाज पर हैरत से उसे देखा, मगर कहा कुछ नहीं। चिप्स खाएंगे? शानज़े ने मासूमियत का रिकॉर्ड तोड़ते पूछा। जी नहीं शुक्रिया, उसकी मशकूक हरकतों पर एहतियात बरते बोला। अच्छा चलें, बैठे मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफ़ी लाती हूँ, कहते शानज़े किचन में चली गई। पीछे हाशिम कश्मकश में मुब्तला था। आखिर इस लड़की को हुआ क्या है? कुछ देर बाद शानज़े कॉफ़ी का मग लिए उसके सामने खड़ी थी। तुम ठीक हो? हाशिम ने कॉफ़ी का मग पकड़ते मोहताज से अंदाज में पूछा। जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना? शानज़े अदाए बेनियाजी से बोली। लग तो नहीं रही, हाशिम अभी कश्मकश में मुब्तला था। अब आप नहीं लेकर गए गोलगप्पे खिलाने, तो किया मैंने सोचा चलो मैं ही आपको कॉफ़ी पिला देती हूँ, कहते शानज़े बेनियाजी से अपनी चिप्स खाने लगी। बज़ाहिर तो वो मूवी देख रही थी, मगर ध्यान सारा उसका हाशिम पर था, जो मग पकड़े उसे देख रहा था। फिर जैसे ही हाशिम ने कॉफ़ी का घूंट भरा, कॉफ़ी उसके मुंह से फवारे की सूरत बाहर आई थी। इधर शानज़े हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। हाशिम को उसके मीठे लहजे की समझ अब आई थी। कैसी लगी नमक वाली कॉफ़ी? शानज़े अपनी हंसी रोकते बोली, तो हाशिम ने घूर कर उसे देखा। आइंदा द ग्रेट शानज़े को इनकार करने की हिम्मत मत करना, शानज़े मुस्कुराहट दबाए बोली। रुको अभी बताता हूँ। शानज़े द ग्रेट को कहते हाशिम अपनी जगह से उठा ही था, जब शानज़े उसके इरादे समझते फ़ौरन अपने कमरे की जानिब भागी। इससे पहले हाशिम उसके कमरे तक पहुँचता, शानज़े अंदर से दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। शानी दरवाज़ा खोलो, आज नहीं बचोगी तुम मुझसे, हाशिम दरवाज़ा पीटते बोला, मगर अंदर से शानज़े की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी, जिस पर हाशिम पेच और ताप खाकर रह गया। मैं भी सोचूं, ये लड़की इतनी आसानी से कैसे मान गई? शैतान की खाला, एक बार हाथ आओ फिर बताऊंगा तुम्हें तो। हाशिम पहली बात खुद से कहते उसे धमकी देते पांव पटकते वहां से वॉकआउट कर गया। अनाबी इन दोनों की नोकझोंक देखते मुस्कुरा रही थी और दिल से उनकी दायमी खुशियों की दुआ निकल रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था और शानज़े की पढ़ाई मुकम्मल होने को थी, मगर उसकी शरारतें बढ़ गई थीं। वो हर वक्त किसी न किसी तरह हाशिम को तंग करती रहती। हाशिम उसकी शरारतों पर हंस देता, कभी कभी मसनूई डांट भी देता। जब जब शानज़े हाशिम के पास जाती, हाशिम का दिल धड़कना भूल जाता। वो चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं कर पाता था। हाशिम थका थका सा ऑफिस से वापस आया और आते ही लाउंज में सोफे पर गिरने के अंदाज से लेट गया। शानज़े घर पर नहीं थी, उसका आज लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आना था। वो वहीं लेने यूनी गई हुई थी, इसलिए हाशिम सुकून से लाउंज में ही सोफे पर सो गया। मगर जैसे ही वो उठकर पानी पीने किचन में आया, वहां काम करती मुलाजमा और अनाबी की हंसी निकल गई। हाशिम ने ताज्जुब से उनको हंसते देखा। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? पानी की बोतल फ्रिज से निकालते हाशिम ने अनाबी को देखते पूछा। अनाबी ने उसे उसके चेहरे की जानिब इशारा किया। हाशिम ने नासमझी से अपने चेहरे को छुआ, मगर उसे कुछ समझ नहीं आई। आईने में जाकर देखो, अनाबी ने अपनी मुस्कुराहट दबाते कहा, तो हाशिम पानी की बोतल वहीं छोड़े अपने कमरे में आया। वो जल्दी से आईने के सामने गया, मगर अपना चेहरा देखते उसे जोर का झटका लगा। चेहरे पर मुकम्मल तौर पर मेकअप किया गया था, जैसे किसी ने बहुत फुर्सत से बैठकर किया हो। हाशिम को पल नहीं लगा था समझने में ये किसकी हरकत है। वो पहले वॉशरूम में घुसा ताकि इस मेकअप को अपने चेहरे से साफ कर सके, फिर सीधा शानज़े के रूम की जानिब बढ़ा। मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वो समझ गया, मैडम ने अपनी मुकम्मल प्रोटेक्शन का इंतज़ाम कर रखा है।
हाशिम बेबसी से मुट्ठियां भींचकर रह गया। फिर कुछ सोचते शैतानी मुस्कुराहट लबों में दबाए वो लॉन की जानिब बढ़ गया। शानजे बेड पर लेटी मज़े से कानों में हैंड फ्री लगाए मूवी देख रही थी। जब हाशिम खिड़की के रास्ते आराम से उसके कमरे में दाखिल हुआ और मुस्कुराती उसकी जानिब बढ़ा और आराम से उसके सामने से मोबाइल उठाया, तो शानजे ने चौंक कर उसे देखा, फिर जल्दी से दरवाजे को, मगर दरवाज़ा बंद था। हाशिम मज़े से बाजू सीने पर लपेटे उसके तासुरात मुलाहिजा फरमा रहा था। ये ट्रिक्स पुरानी हो गई हैं, अब कोई नई ढूंढो। हाशिम उसके बेड पर नीम दराज होते बोला। आप अंदर कैसे आए? हाशिम के बेड पर लेटते वो जल्दी से उठते बोली। तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हारे कमरे की एक अदद खिड़की भी है, जो तुम बंद करने की जहमत नहीं करती, और उससे अंदर आना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। हाशिम ने मुस्कुराते दिल से जलाने वाले अंदाज में कहा। तो शानजे ने मुड़कर खिड़की को देखा, जो खुली हुई थी। बहुत ही बुरे हैं आप, शानजे जलकर बोली, तो हाशिम कहकहा लगाकर हंस दिया। शानजे का उतरा चेहरा और जला भुना अंदाज उसे मजा दे रहा था। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उठकर उसकी जानिब कदम बढ़ाए बोला, और जो तुम करके आई हो बाहर मेरे साथ, उसके बारे में क्या ख्याल है मैडम का? आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब कदम कदम चलते बोला। शानजे उसे अपनी जानिब आते देखकर बुखलाते इधर उधर देखने लगी, साथ ही कदम पीछे को उठाने लगी, मगर पीछे मौजूद दीवार ने उसका रास्ता रोककर उसको मजीद पीछे होने से रोक दिया था। हाशिम बिल्कुल उसके सामने आकर रुका और दोनों तरफ हाथ रखकर उसके फरार का रास्ता बंद कर दिया। अब बताओ क्या सजा दूं तुम्हें? हाशिम ने मुस्कुराती नजरें उसके चेहरे पर गाड़े पूछा। वो मैंने तो बस ऐसे मजाक किया था। शानजे उसे अपने इतना करीब देखकर नजरें चुराते बोली। अच्छा मजाक, चलो फिर मैं भी एक मजाक कर लेता हूँ। हाशिम ने उसकी गर्दन की तरफ झुकती जो मायने अंदाज में कहा, तो शानजे एकदम बुखला गई। ना, नहीं। शानजे को समझ नहीं आई क्या कहे। उसकी बौखलाहट को देखते हाशिम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसके चेहरे पर फूंक मारकर वो अपने जज्बात पर काबू पाते पीछे हट गया। शानजे का घबराया सा अंदाज देखकर हाशिम के दिल में जज्बात मचलने लगे थे। वो शानजे से नजरें हटाए इधर उधर देखते बोला, तुम्हारा आज रिजल्ट था, क्या बना? टॉपिक बदले जाने पर शानजे की भी सांस में सांस आई थी। जी, हमेशा की तरह पोजीशन होल्डर हूँ। शानजे अपनी खिफत को मिटाने की कोशिश करते इतरा कर बोली। वेरी गुड, तो सेलिब्रेशन तो बनती है फिर तो। हाशिम मुस्कुराते हुए बोला। बिल्कुल बनती है, बल्कि ऐसा करते हैं, आप मुझे किसी बड़े से रेस्टोरेंट में मेरी पसंद का खाना खिलाकर लाएं, कैसा? शानजे चहक कर बोली, तो हाशिम दिलो जान से फिदा हुआ था। बिल्कुल, खाना खिलाकर लाऊं, बल्कि जहां तुम कहोगी, जो तुम कहोगी वही खिलाकर लाऊंगा। अब खुश? उसने हंसते हुए कहा। सच्ची? पक्का? शानजे उंगली उठाकर बोली। बिल्कुल सच। हाशिम ने उसकी उठी उंगली के गिर्द अपनी उंगली लपेटते कहा। हाशिम के ऐसे उंगली लपेटने पर शानजे झिझकते जल्दी से हाथ खींच गई, तो हाशिम मुस्कुराते कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन हाशिम उसे लिए उसके पसंद के रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया था। खाने से वापस आते हुए रास्ते में आइसक्रीम खाते वो घर की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, शानजे सामने का मंजर देखते हैरान रह गई, जहां सामने लॉन में पार्टी अरेंज की गई थी। लॉन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और काफ़ी मेहमान भी आ चुके थे। ये सब? शानजे हैरत से हाशिम की तरफ घूमते बोली। सरप्राइज़ फॉर यू, हाशिम मुस्कुराते बोला, तो शानजे भी मुस्कुरा दी। थैंक यू सो मच हाशिम, शानजे मुस्कुराते बोली। वेलकम मैडम, कहते हाशिम ने झुककर हाथ के इशारे से आगे चलने को कहा, तो शानजे हंसते आगे चल दी। हाशिम भी उसके पीछे चल दिया। बहुत मुबारक हो शानजे, शानजे की कजिन्स और फ्रेंड्स उसे मुबारकबाद दे रही थीं, जिसे वो मुस्कुराते हुए वसूल कर रही थीं, मगर उसकी नज़रें बार बार भटककर हाशिम पर जा रही थीं, जो कुछ दूर खड़ा किसी से बात कर रहा था। उसके साथ एक लड़की भी खड़ी थी, जो हाशिम से काफ़ी फ्रैंक होने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखते शानजे को बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद हाशिम ने शानजे को केक कट करने का इशारा किया, तो शानजे अपनी एक दोस्त के कान में कुछ कहते आगे बढ़ गई। उसकी दोस्त कुछ देर कंफ्यूज सी खड़ी कभी शानजे को देखती तो कभी उस लड़की को। शानजे के दोबारा इशारा करने पर उसकी दोस्त उस लड़की के पीछे जाकर खड़ी हो गई। प्लान के मुताबिक जैसे ही वो लड़की आगे बढ़ी, शानजे की दोस्त ने उसके पाँव में अचानक पाँव अटका दिया। उस लड़की को संभलने का मौका ही नहीं मिला और सीधी सामने पड़े केक पर गिरी, जिससे सारा केक उसके मुंह पर लग गया। वहां मौजूद कुछ लोग शॉक्ड थे तो कुछ की हंसी गूंजी थी। शानजे की दोस्त मौका पाते ही जाकर शानजे के साथ खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को विक्ट्री का इशारा किया, जो हाशिम देख चुका था और समझ गया था ये शानजे की शरारत है, मगर उसे ये समझ नहीं आई शानजे ने उसके साथ ऐसा किया क्यों। उप्स, संभल कर। इंसान को हमेशा संभल कर चलना चाहिए,
खासकर आपके जैसी मेकअप की दुकान को। शानजे ने उसे खड़ा करते उसके कान में सरगोशी करते कहा। तो उस लड़की ने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा, मगर बोली कुछ नहीं। अनाबी, इनका मेकअप धुला दें, मेरा मतलब चेहरा। शानजे ने जानबूझकर उस लड़की पर तंज करते अनाबी को पुकारा। आओ बेटा, मैं आपका चेहरा साफ करवा दूं। अनाबी उस लड़की को साथ आने का कहते आगे चल दी। आइंदा हाशिम से 100 कदम दूर रहना, ये तो बस ट्रेलर था। अगर दोबारा हाशिम के करीब नजर आई तो पूरी फिल्म दिखा दूंगी, समझी? जैसे ही वो लड़की अनाबी के पीछे जाने लगी, शानजे ने उसके कान के पास सरगोशी करते कहा। तो लड़की ने चौंक कर उसे देखा। कुछ ऐसा था शानजे की आंखों में कि वो लड़की बगैर कुछ बोले जल्दी से वहां से चली गई। मेहमान फिर से पार्टी की जानिब मुतवज्जे हो गए। पार्टी खत्म हुई तो शानजे अंदर चली गई और हाशिम सब मेहमानों को अलविदा करते रुखसत करने लगा। वो सबको भेजकर काफ़ी देर से अंदर आया था, फिर सीधा शानजे के कमरे की जानिब गया, मगर उसके रूम की लाइट बंद थी, जिसका मतलब था वो सो चुकी है। तो वो थका थका सा अपने कमरे में चला गया। हाशिम बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। हाशिम जैसे ही टेबल पर नाश्ता करने बैठा, अनाबी ने तमहीद बांधते कहा। जी अनाबी बोले, क्या बात करनी है? हाशिम ने पराठे का निवाला तोड़ते पूछा। बेटा, अब माशाल्लाह से शानजे बेटी की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ तुम लोगों की रुखसती करवा दी जाए। साहिब लोग तो हैं नहीं जो ये फ़र्ज़ अदा करते, अब ये फ़र्ज़ भी मुझे ही पूरा करना है। मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में ही इस फ़र्ज़ से फ़ारिग़ हो जाऊँ। अनाबी ने हाशिम को देखते कहा। अनाबी, इतनी भी क्या जल्दी है रुखसती की? मैं चाहता हूँ अभी शानजे ज़िंदगी को खुलकर जिए। अभी तो पढ़ाई से आज़ाद हुई है, अब इसे मैं नए बंधन में बांधने के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। अभी कुछ वक्त आज़ाद घूमे फिरे, इंजॉय करे, फिर सोचेंगे इस बारे में। और दूसरी बात, ये आप क्या बार बार मरने की बातें करती रहती हैं? कुछ नहीं होगा आपको, यकीन रखें। हमारी रुखसती का फ़र्ज़ आपके ही हाथों से पूरा करवाऊंगा। अभी तो आपने बहुत जीना है, आप कौन सा बूढ़ी हो गई हैं? बस बस, ज़्यादा मक्खन नहीं लगाओ, अब मुझ बूढ़ी से मजाक फिरने लग गए हो। जब तुम मेरी उम्र में आओगे ना, तब देखूंगी मैं। अना भी मसनूई खफकी बोलती उठी। जी जी, तब तक के लिए आपको जीना है। हाशिम ने उनकी बात पकड़ते हंसकर कहा, तो वो नफ़ी में सर हिलाते किचन में चली गईं। जानती जो थी, बहस का कोई फ़ायदा नहीं, करनी तो उसने अपनी मर्जी है। हाशिम प्लीज़ मान जाए ना, सब फ्रेंड्स जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। शानजे कब से हाशिम को मना रही थी, उसकी तमाम फ्रेंड्स मरी घूमने जा रही थी। उन्होंने इसे भी साथ चलने का बोला था, मगर हाशिम उसे अकेली को इतनी दूर भेजने से डरता था, इसलिए वो शानजे के मरी जाने पर राज़ी नहीं था। मगर शानजे अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। ठीक है, नहीं जाने देना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। जब हाशिम किसी तरह नहीं माना तो शानजे ने अपना आखिर हथियार इस्तेमाल किया और यहाँ हाशिम बौखलाया था। वो सब बर्दाश्त कर सकता था, मगर शानजे का भूख हड़ताल करना नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही, समझी? हाशिम ने तड़प कर कहा था। तुम क्यों नहीं समझ रही शानजे, मैं तुम्हें अकेली को वहाँ नहीं भेज सकता यार। हाशिम थक कर बोला। शानजे ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसका मतलब था अब बस, या तो उसकी बात माने या फिर बाइकॉट समझे। हाशिम काफ़ी देर उसे बेबसी से देखता रहा, फिर थक कर बोला, ओके ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। हाशिम ने हार मानते कहा। और वो क्या है? शानजे रूठेपन से पूछा। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, हम अपनी गाड़ी पर जाएंगे और उसी पर वापस आएंगे। बोलो मंजूर है? हाशिम ने उसे देखते पूछा। हाशिम, मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है, आप ऐसे साथ जाओगे तो सब मेरा मजाक बनाएंगी। शानजे ने रोनी सूरत बनाए कहा, तो हाशिम सर पकड़कर बैठ गया। ये नहीं था कि वो शानजे को पाबंद करके रखना चाहता था, वो चाहता था वो घूने फेरे ज़िंदगी को एंजॉय करे, मगर जाने क्यों उसका दिल नहीं मान रहा था उसे अकेले भेजने को। अजीब सा डर लगा हुआ था, जैसे अगर उसने शानजे को मरी भेज दिया तो वो उसे खो देगा। प्लीज़ हाशिम, मान जाए ना, शानजे ने इल्तजाई लहजे में कहा, तो हाशिम उसे देख कर रह गया। बमुश्किल दिल पर पत्थर रख इस बात में सर हिला दिया। सच में? शानजे खुशी से चहकती हाशिम के करीब आई, फिर झिझक कर पीछे हट गई। उसकी बेसाख्तगी देखकर हाशिम उदासी से मुस्कुरा दिया। ठीक है, मगर वादा करो तुम अपना बहुत सा ख्याल रखोगी और अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन रखोगी, रोज़ मुझे अपडेट दोगी, अपनी खैरियत बताओगी। हाशिम ने संजीदगी से कहा। ओके, वादा, जैसे आप कहेंगे वही होगा। शानजे ने झट से उसका हाथ थाम कर कहा। तुम जानती हो ना, तुम्हारे सिवा अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें खोकर जी नहीं सकूंगा। हाशिम शानजे का हाथ मजबूती से पकड़े बोला। उसका गंभीर लहजा और लो देती बोलती आंखें शानजे को सिमटने पर मजबूर कर गई थीं। शानजे ने घबराकर हाथ खींच लिया, मगर हाशिम के दिल को कुछ हुआ था। वो पहले भी ऐसे ही करती थी, मगर आज हाशिम को अजीब सा कुछ लगा था। कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर चुपचाप बाहर निकल गया।
शानजे ने उसके जाते ही गहरा सांस लिया। आज हाशिम को क्या हो गया है, कैसे अजीब सा बिहेव कर रहे थे। शानजे ने बाहर जाते हाशिम को देखकर सोचा, फिर सर झटक कर जाने की तैयारी करने लगी। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए कितनी अहम हो शानी। मैं अब नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। क्यों तुम समझकर भी नहीं समझती? क्यों मेरे जज्बात एहसासात को इग्नोर करती हो यार? क्यों नहीं समझती मेरे दिल को? हाशिम बाहर लॉन में बेचैन सा चक्कर काटते अपनी सोचों में शानजे से बोला। काफ़ी देर वो लॉन में चक्कर काटता रहा, बार बार नज़रें भटक कर शानजे के कमरे की खिड़की की जानिब उठती, जहाँ लाइट ऑफ हो चुकी थी। वो सो चुकी थी, मगर हाशिम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बेचैन सा लॉन में टहलता रहा, फिर थककर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में भी वो सारी रात जागता रहा, नींद तो जैसे उसकी आंखों से रूठ गई थी। अगले दिन शानजे तैयार होकर नीचे आई तो हाशिम सामने ही लाउंज में बैठा था। शायद उसी का इंतजार कर रहा था वो। होगी तुम रेडी? हाशिम ने दर्द करती आंखें दबाते पूछा। जी हो गई, मैं तो तैयार, मगर आपको क्या हुआ? आंखें क्यों इतनी रेड हो रही हैं? रात सोई नहीं क्या? शानजे ने उसकी रत जगह की वजह से सुर्ख पड़ी आंखों को देखकर पूछा। हाँ, बस नींद नहीं आई ठीक से, हाशिम ने गोलमोल सा जवाब देते कहा। हाशिम, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? पहले भी तो मैं जाती हूँ ना फ्रेंड्स के साथ घूमने, तो इस बार क्या नया है इसमें जो आप ऐसे परेशान हो रहे हैं? शानजी उसको परेशान देखकर पूछे बगैर न रह सकी। पता नहीं, बस दिल नहीं मान रहा इस बार तुम्हें अकेले भेजने को, हाशिम साफ गोई से बोला। शानजी बस उसका चेहरा देखती रह गई। खैर छोड़ो, चलो तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड की तरफ छोड़ाऊं, फिर मुझे एक मीटिंग में भी जाना है। हाशिम ने उसे अपनी जानिब इतने गौर से तकते देखकर कहा और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर की जानिब बढ़ गया। शानजे कुछ देर सोचती नज़रों से हाशिम को बाहर जाता देखती रही, फिर सर झटककर उसके पीछे चल दी। हाशिम शानजे को लिए उसकी फ्रेंड के घर गया, उसे वहां छोड़ते अपना ख्याल रखने का कहते ऑफिस के लिए निकल गया और शानजे अपनी फ्रेंड्स के साथ मरी के लिए रवाना हो गई। शानजे को गए 4 रोज़ हो गए थे। वो हर रोज़ हाशिम को कॉल करके वादे के मुताबिक अपनी खैरियत बताती। हाशिम खुद भी उसकी लोकेशन चेक करता रहता था, मगर आज सुबह के बाद शानजे की कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था। हाशिम का दिल सुबह से बेचैन सा था, इसीलिए वो सारे काम छोड़े मरी के लिए निकल गया था, शानजे को वापस लाने के लिए। इस बात से बेखबर कि एक बुरी खबर उसकी मुंतज़िर है आगे। वो बार बार शानजे की लोकेशन चेक कर रहा था, जो सुबह से एक ही जगह की आ रही थी। वो उसकी दोस्त को कॉल करने लगा, जो कॉल उठा नहीं रही थी, और कुछ तवक्कुफ के बाद उठा ली गई। हेलो, हाँ आलिया, मैं हाशिम बोल रहा हूँ। तुम लोग कहाँ हो इस वक्त, और शानजे का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? मेरी उससे बात करवाओ। सामने वाले की सुने बगैर वो एक ही सांस में बोलता चला गया। हाशिम भाई, शानजे, आलिया ने रोते हुए कहा। क्या हुआ शानजे को, कहाँ है वो? हाशिम ने डूबते दिल के साथ पूछा। उसे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई थी। हाशिम भाई, वो मिल नहीं रही, हम कब से उसे ढूंढ रही हैं, आलिया ने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते उसे बताया। हाशिम के पैरों तले ज़मीन निकलती महसूस हुई उसे। तुम लोग अभी कहाँ हो? मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ, अपने हवासों पर काबू रखते जब्त से बोला। हम होटल के सामने जो एक झील है वहाँ हैं, आलिया ने जल्दी से उसे बताया तो हाशिम कॉल बंद करते बाहर की जानिब भागा। उसे अपनी मताए जान को बचाना था, उसे अपने आखिरी रिश्ते को बचाना था। वो उसे खोना नहीं चाहता था। जैसे उसने अपनी ताई अम्मी, ताया, अब्बू, मम्मा, बाबा को खो दिया था, वो अब शानजे को नहीं खो सकता था। उसका दिल डूब रहा था, सांस धीमी पड़ रही थी, मगर वो हिम्मत किए आगे बढ़ता जा रहा था। हाशिम जैसे ही वहां पहुंचा, आलिया और उनका ग्रुप सामने ही खड़ा था। हाशिम को देखते आलिया ने जल्दी से हाथ हिलाया तो हाशिम दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। भागने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी। हाशिम भाई, वो शानी, वो हमारे साथ यहीं थी, फिर जाने कहाँ चली गई? आलिया ने रोते उसे बताया। रिलैक्स बच्चे, मुझे आराम से बताओ, शानजे तुम्हारे साथ कहाँ तक रही और कहाँ से गायब हुई? अपनी फूली सांस को हमवार करते बोला। भाई, यहाँ तक वो हमारे साथ ही थी, फिर इस तरफ पिक्स बनाने गई। हम भी सब अपनी अपनी पिक्स बनाने में लग गए। फिर काफ़ी देर बाद हमें एहसास हुआ शानजे वापस नहीं आई। हमने उसे बहुत सी कॉल्स की, बहुत ढूंढा, आवाज़ें लगाई, मगर वो हमें नहीं मिली। आलिया ने उसे तफसील से बताते कहा। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम भी वहाँ पहुँच चुकी थी, जिनको हाशिम ने रास्ते में कॉल कर दी थी। खुद भी वो एक पल को ना सुकून से बैठा था। झील के हर तरफ देख चुके थे वो लोग, यहाँ तक कुछ तैराक झील में भी उतर चुके थे। शाम से रात होने को आई थी, मगर शानजे की कोई खबर न मिली थी। हाशिम को अपना दिल डूबता महसूस हो रहा था। सर, हमने हर जगह छान मारी है, मगर मैडम का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। रेस्क्यू टीम के एक कारकुन ने आकर उसे इत्तला दी तो वो सर पकड़कर बैठ गया। सर, हौसला करें, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है, इंशाअल्लाह जल्दी कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। ऑफिसर ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा तो हाशिम खामोशी से उठकर एक तरफ चल दिया। सर, इधर मत जाएं, इधर खतरा है, पीछे से ऑफिसर पुकारता है गया, मगर हाशिम आगे बढ़ता चला गया।
काफी दूर आकर हाशिम सांस बहाल करने को रुका तो उसे छोटी सी पहाड़ी के साथ कुछ चमकता हुआ नजर आया। हाशिम ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उस तरफ रोशनी डाली तो वो शानजे का मोबाइल था जो वहां टूटा हुआ पड़ा था, जैसे बहुत ऊंचाई से गिरा हो। हाशिम ने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो मोबाइल से कुछ दूर उसे शानजे औंधे मुंह पड़ी नजर आई। हाशिम की जान लबों पर आ गई थी। भागते हुए शानजे के पास पहुंचा। शानी, शानी आंखें खोलो शानी। शानजे के सर से खून निकलकर जम चुका था, जाने वो कब से वहां गिरी हुई थी। उसका जिस्म सर्दी की वजह से सर्द पड़ा हुआ था। हाशिम ने अपने गिर्द लिपेटी शॉल उतारकर जल्दी से शानजे के गिर्द लिपेटी और उसे उठाए पीछे की जानिब भागा। उसे अपनी शानी को बचाना था। रास्ते में कई बार गिरते गिरते बचा, मगर वो दीवानावार भागता जा रहा था। रेस्क्यू टीम के ऑफिसर ने हाशिम को इधर जाते देखा था। जब वो काफ़ी देर न लौटा तो वो हाशिम को देखने उसके पीछे आया था, मगर सामने से हाशिम को किसी वजूद को अपनी बाजुओं में उठाए भागते हुए आता देखकर उसकी जानिब तेजी से बढ़ा। सर, ये ऑफिसर, जल्दी से एम्बुलेंस का इंतजाम करो, हरी अप, हाशिम ने फूले सांस के साथ कहा और शानजे को ऊपर लगे कैंप में लेकर दाखिल हुआ। वहां शानजे की फ्रेंड्स भी परेशान सी बैठी थीं। जब हाशिम शानजे को लिए अंदर दाखिल हुआ तो जल्दी से खड़ी होती उनकी जानिब बढ़ी। हाशिम भाई, शानजे कहाँ से मिली आपको? ये इतनी चोट कैसे लगी इसे? आलिया ने आगे आते पूछा। हाशिम ने शानजे को एक जगह पर लिटाया और उनकी जानिब देखा। ये मुझे नीचे पहाड़ी के पास गिरी हुई मिली, पता नहीं कब से वहां सर्दी में गिरी हुई थी। हाशिम ने अपनी रुमाल से उसके सर का जख्म साफ करते कहा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ चुकी थी। हाशिम, आलिया और उसके ग्रुप को होटल भेजकर खुद शानजे को ही एम्बुलेंस में अस्पताल रवाना हो गया। शानजे को ले जाते ही डॉक्टर्स उसे इमरजेंसी में ले गए। हाशिम कब से इमरजेंसी के बाहर चक्कर काट रहा था, मगर डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे थे। बिलाखिर 3 घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर इमरजेंसी से निकला तो हाशिम जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा। डॉक्टर, शानजे कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाशिम ने बेकरारी से पूछा। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, मगर इनके सर से खून बहुत बह चुका है और चोट भी बहुत गहरी है। ये 24 घंटे इनके लिए बहुत अहम है। आप बस दुआ करें, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखते बोला। मैं मिल सकता हूँ? इनको देख सकता हूँ क्या? हाशिम ने धीमी पड़ती सांसों से पूछा। जी, आप देख लें, मगर इनको डिस्टर्ब मत कीजिएगा, डॉक्टर कहते आगे बढ़ गया और हाशिम शानजे के पास अंदर दाखिल हो गया, जहां वो सर पर पट्टी बांधे मशीनों में जकड़ी हुई लेटी थी। दाएं हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी और बाएं हाथ सीधा रखा हुआ था। हाशिम आहिस्ता से चलते उसके पास कुर्सी पर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरी सांसों की जमानत हो, मेरा आखिरी रिश्ता, मेरे जीने की वजह हो। तुम नहीं तो मैं भी नहीं, तुमसे तो मैं हूं। तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो? मना किया था ना, मत जाओ मरी, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देख लो क्या हालत हो गई है, नहीं बर्दाश्त हो रही तुम्हारी ये तकलीफ, हाशिम ने रोंदे हुए लहजे में कहा और उसके हाथ को मजबूती से थामे वहीं सर रखे बैठ गया। जाने कौन सा वक्त था जब उसकी आंख लग गई। किसी हलचल की वजह से उसकी आंख खुली तो देखा दिन की रोशनी फैल चुकी थी और डॉक्टर नर्सेज शानजे को चेक कर रहे थे, जो होश में आ चुकी थी। हाशिम जल्दी से खड़ा हुआ, तशवीश से डॉक्टर को देखा। मिस्टर हाशिम, परेशान नहीं हो, अब ये खतरे से बाहर हैं, इनका खूब ख्याल रखें। हाशिम को तशवीश से खुद को तकते पाकर डॉक्टर ने उसके कंधे को थपक कर तसल्ली देते कहा और खुद बाहर निकल गए। हाशिम जल्दी से शानजे के पास बैठते उसका हाथ पकड़ गया, जिसे शानजे ने फौरन खींच लिया। आप कौन हैं? अजनबी नज़रों से हाशिम को देखते बोली। शानी, मैं हूँ हाशिम, तुम्हारा हाशिम। हाशिम ने उसके ना पहचाने पर धड़कते दिल के साथ कहा। सॉरी, मैं नहीं जानती आपको, शानजे ने बेरुखी से कहा तो हाशिम का चेहरा उतर गया। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हाशिम हवास बाख्ता सा उठकर बाहर की जानिब बढ़ा ही था जब शानजे ने पीछे से उसका हाथ थामकर रोका और खिलकर हंसती। शानजे को हंसते देखकर हाशिम उसकी शरारत समझते वापस बैठ गया। शानी की बच्ची, जान निकाल दी मेरी, रात से कम सांस रोक रखा था क्या, जो अब भी शरारतें सूझ रही हैं तुम्हें? अपनी हालत देखो और हरकतें देखो। हाशिम मसनूई खफगी से उसे डांटते बोला। हा, हाशिम, अपनी शक्ल तो देखें कैसे उतरी हुई है। शानजे उसकी उतरी शक्ल का मजाक बनाते बोली तो हाशिम भी हंस दिया। देख लो अपनी जिद का अंजाम, आई घूमने थी, अब पड़ी हो अस्पताल में, हाशिम ने मुंह बसूरे कहा। तो शानजे खिलखिलाकर हंसती। चेहरा तो देखें कैसे उतरा हुआ है। शानजे ने हंसते कहा तो हाशिम उसे घूर कर रह गया। तुम चलो, घर जाते ही मैंने रुखसती ही करनी है, अब बस बहुत आज़ादी दे दी तुम्हें। जानती हो ये एक रात कैसे गुजरी है मुझ पर, पल पल मरा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है अब मेरे पास, मैं तुम्हें नहीं खो सकता।
हाशिम ने संजीदगी से कहा तो शानजे रुखसती के नाम पर नजरें झुका गई। तैयार हो मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए? हाशिम गंभीर लहजे में बोला तो शानजे ने शर्मीली सी मुस्कान लबों पर सजाए चेहरा छुपा लिया, जिसका साफ मतलब था वो तैयार थी अपने शहजादे के साथ अपनी फेरीटेल दुनिया बसाने के लिए। इसके इस अंदाज पर हाशिम भी मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर अपनी मनकूहा के माथे पर पहली मोहब्बत की मुहर लगाते इसका चेहरा देखा, जो खून छलकाने लगा था। कुछ देर बाद शानजे की फ्रेंड्स भी आ गई थीं। हाशिम ने उनको बता दिया था शानजे के होश में आने का और सामान लेकर अस्पताल आने का बोला था। वो शानजे को यहीं से वापस घर ले जाने का इरादा रखता था। शानजे अपनी फ्रेंड्स के दरमियान बैठी भी बार बार हाशिम को देखती, जो चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट सजाए उसे तक रहा था। शानजे उसकी बोलती नज़रों से खाइफ होती नज़रें झुका गई तो हाशिम मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया और शानजे अपनी फ्रेंड्स की तरफ मुतवज्जे हो गई।